एक जमाने में एवरग्रीन वोडस नामी एक रोशन और रंगीन जंगल में सुखी नामी एक छोटी गुलहरी रहती थी। सुखी के पास सबसे तेज दम, तेज तरीन पंजे और पूरे जंगल में सबसे ज्यादा चहचहाना था। लेकिन एक चीज थी जो उसके पास नहीं थी, खुशी। सुखी अक्सर अपने पसंदीदा दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर उधर उधर देखता। इसने दूसरे जानवरों को देखा, खरगोशों को टैग बजाते हुए, परिंदे हम आहंगी में गाते हुए, और यहाँ तक कि कछुए भी आहिस्ता आहिस्ता सूरज की रोशनी से लुत्फ अंदोज होते हैं। लेकिन वो इतने खुश क्यों लग रहे हैं? सुखी ने हैरत से कहा, उनके पास चमकदार चीजें या बड़े खजाने नहीं हैं। शायद खुशी कहीं छिपी हुई है, मुझे इसे तलाश करने का इंतजार है। और इस तरह सुखी ने हकीकी खुशी तलाश करने के लिए सफर पर जाने का फैसला किया। सुखी ने पहले राकी हल का दौरा किया, जहां इसका दोस्त रिको दी रिकॉन रहता था। रिको चमकदार पत्थर जमा करने के लिए जाना जाता था। रिको, क्या तुम खुश हो? सुखी ने तजस्सुस से पूछा। रिको ने कहकहा लगाया, यकीनन, मेरे तमाम चमकदार पत्थरों को देखो। इसने सुखी को चमकती हुई चट्टानों से भरा हुआ गार दिखाया। सुखी की आंखें चमक उठीं। क्या मैं भी कुछ ले सकता हूँ? रिको ने इसे एक छोटी सी बोरी भरी हुई थी। सुखी वापस अपने दरख्त की तरफ भागा और सारा दिन पत्थरों को ढूंढता रहा। लेकिन रात तक इसने बोर महसूस किया। ये पत्थर खूबसूरत है, लेकिन मुझे फिर भी खुशी महसूस नहीं होती। उसके बाद सुखी ने लेना से मिलने के लिए सिल्वर स्ट्रीम के नीचे पत्तों की कुश्ती पर उड़ान भरी, जो आबशार के करीब रहती थी। लेना निडर थी और मुहिम जोई को पसंद करती थी। वो हमेशा चट्टानों पर चढ़ती थी, बैलों से झूलती थी, तालाबों में गोता लगाती थी। लेना, तुम खुश हो? सुखी ने पूछा। लेना ने मुस्कुरा कर कहा, यकीनन, जिंदगी एक बड़ा एडवेंचर है। सुखी ने पूरा दिन चलाई और उछलते और हंसते गुजारा। इसे मजा आता था, लेकिन शाम तक इसके पंजों में दर्द होता था और वो थक जाता था। ये पुरजोश था, लेकिन मैं अभी वाकई खुश नहीं महसूस कर रहा हूँ। उसके बाद सुखी ने जंगल की सफाई का दौरा किया, जहाँ फरीदी लुमड़ी हर हफ्ते टैलेंट शो मुनक्किद करता था। फरीदी ने एक चमकदार जैकेट पहनी और गाने गाए जो जंगल में गूंज रहे थे। फरीदी, क्या तुम खुश हो? फरीदी ने आंख मारी। मेरे प्रस्ताव शोहरत और जंगल का बेहतरीन स्टेज है, कौन नहीं होगा? यहाँ तक कि फरीदी ने सुखी को स्टेज पर थोड़ा सा रक्स करने दिया। हुजूम ने तालियां बजाकर खुशी का इजहार किया। सुखी एक लम्हे के लिए मुस्कुराया, लेकिन बाद में जब लाइट्स चली गईं और जानवर चले गए तो सुखी स्टेज पर अकेली बैठी और सिसकियां ली। तालियां भी मेरे दिल में खाली जगह नहीं भरती। थकावट और उलझन महसूस करते हुए सुखी जंगल के सबसे पुराने दरख्त के पास गया, जहां उम्बा नामी एक अक्लमंद उल्लू रहता था। उम्बा, इसने नरमी से कहा, मैं सच्ची खुशी के लिए हर जगह तलाश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक ये महसूस नहीं हुआ। उम्बा ने अपनी सुनहरी आंखें झपकते हुए कहा, सुखी, तुमने अपने सफर में क्या सीखा? सुखी ने सोचा और जवाब दिया, मैंने चमकदार पत्थर देखे, मुहिम जोई की, और यहाँ तक कि स्टेज पर खड़ा हो गया। मुझे मजा आया, लेकिन एहसास तेजी से खत्म हो गया। उम्बा आहिस्ता से मुस्कुराई। इसकी वजह यह है कि हकीकी खुशी चीजों अलम्हात से नहीं आती, ये अंदर से आती है। जब आपका दिल मेहरबान होता है, आपका दिमाग पुरसुकून होता है, और आपके अमाल दूसरों को खुशी देते हैं। सुखी ने सर झुका लिया। दूसरों के लिए खुशी लाना? हाँ, वो बोले। आजमान, बदले में किसी चीज की तवक्को किए बगैर किसी की मदद करे। अगले दिन सुखी ने एक परिंदे को रोते देखा। वो अपने घोंसले से गिर गई थी और वापस उड़ नहीं सकती थी। सोचे समझे बगैर सुखी दरख्त पर चढ़ गई और आहिस्ता से इसे उठाकर घोंसले में ले गई। चिड़िया का बच्चा खुशी से चहचहा। इसकी माँ उड़ती हुई अंदर आई और दोनों ने सुखी के गिर्द खुशी से ट्वीट किया। सुखी मुस्कुराया और इस बार यह मुख्तलिफ महसूस हुआ, गर्म, गहरा, असली। इसने बाकी दिन दूसरों की मदद करने में गुजारा। बड़ी उम्र के गुलहरियों के लिए गिरीदार मेवे लेकर जाना,
छोटे जानवरों के साथ नरमी से खेलना और यहाँ तक कि अपने चमकदार पत्थर एक उदास हेजहॉग को देना जिसके पास कोई नहीं था। इस रात जब वो अपनी पसंदीदा शाख पर बैठा तो शुकी ने उधर उधर देखा। ऊपर सितारे टुमटमा रहे थे, जंगल पुरम था और उसका दिल भरा हुआ था। हकीकी खुशी इससे नहीं मिलती जो आपके पास है, ये इससे आता है जो आप देते हैं। जब हम परवाह करते हैं, बांधते हैं और मेहरबानियां फैलाते हैं, खुशी हमें ढूंढती है, बाहर नहीं बल्कि हमारे दिलों के अंदर। और इस तरह सुकी को आखिरकार वही मिल गया जिसकी वो हमेशा से तलाश कर रहा था।